थे कि STEL क्या है, TLB क्या है। TLB के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो हम वहां पर अगर वो एरिया टॉक्सिसिटी है माने कि इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी हो सकता है, तो इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले सुबह हम लोग गैस टेस्ट करते हैं। गैस टेस्ट करने के बाद तब हम लोग अगर परमिशन देने लायक अगर स्थिति है, सिचुएशन है, तब हम लोग वहां पर परमिशन देते हैं काम करने के लिए। अगर परमिशन देने के लायक स्थिति नहीं है तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको PEL कहते हैं, मतलब कि परमिशन देते हैं काम करने के लिए 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 5 घंटे का, 7 घंटे का, ये हम लोग परमिशन देते हैं। और अगर 8 घंटा काम करने के लायक परमिशन देने का स्थिति है टॉक्सिसिटी के अलावा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं 8 घंटे का परमिशन देते हैं और उसको बोलते हैं TLB, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। अभी आप बोलेंगे सर PEL भी तो परमिशन है और TLB भी परमिशन है, तो सर ये TLB क्यों, वो PEL क्यों? दो को एक नाम नहीं दिया जा सकता। दो ही रहमान है तो किसी का आलम है, किसी का अहमद है, चाहे कोई अब्दुल है, कोई राना है। अब दोनों रहमान है, हम अगर रहमानी बोलेंगे तो दोनों रहमान खड़ा हो जाएगा ना। इसलिए इसको क्लियरिफाई करने के लिए इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि TLB मतलब 8 घंटा के लिए एंड PEL 8 घंटा से कम के लिए आपको परमिशन दिया। इसलिए इसको हम लोग TLB बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू मींस 8 आवर्स ओनली, सिर्फ 8 घंटा ही काम कर सकते हैं, 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते। PEL मींस हाउ मच आवर्स यू हैव गिवन फॉर डू द वर्क, हाउ मच आवर्स, 8 घंटा से नीचे, दैट इज द PEL। ओके, एक और पूछा इन्होंने STEL। इन द मीन टाइम हमने परमिशन दे दिया 8 घंटे के लिए। 8 घंटे का परमिशन देने के बाद काम स्टार्ट हो गया, काम चल रहा है। यू आर द सेफ्टी ऑफिसर एंड यू आर द क्या गैस टेस्टर, यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल टू एवरी 15 मिनट्स यू हैव टू कम ऑन द साइट एंड चेक द गैस टॉक्सिसिटी। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर 15 मिनट पे वो आकर के गैस टेस्ट करेगा। जब आप चेक करते हैं तो अगर जैसा सुबह था वैसा थोड़ा आगे पीछे है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इन द मीन टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि वो 15 मिनट में जब चेक करने आता है तो उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा PPM में आ गया। PPM का मतलब पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, जिससे हम टॉक्सिसिटी को नापते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट पर मिलियन है, तो पार्ट पर मिलियन होने की वजह से आप क्या करते हैं कि उसको आप समझ जाते हैं कि ये इतना ज्यादा अभी लीकेज हो गया कि इतना में हमारा वर्कर अब काम नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि अगर आपको 8 घंटे का टाइम दिया गया तो टाइम आपका कम किया जा सकता है, अगर कर सकता है तो, लेकिन बहुत ज्यादा PPM अगर बढ़ गया है, अब टॉक्सिक गैस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टॉक्सिक गैस कौन सा है, कितना कंसंट्रेट है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए उस पर हम डिफाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उसको बताते हैं कि इतना अगर हो गया है तो आप इसमें काम नहीं कर सकते 8 घंटा, 4 घंटा काम कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो, तो 2 घंटा का परमिशन देगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं ये भी नहीं कर सकता तो STEL कहा जाता है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट कहा जाता है। यानी कि आपको 15 मिनट का टाइम है आपके पास, आप मास्टर पॉइंट पे जा सकते हैं बिना किसी खतरे के। लेकिन ये STEL का और एक थीम क्या है कि कोई ऐसा एरिया जहां पर की कंसंट्रेशन हमेशा टॉक्सिक रहता है, वैसे जगहों पर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही आप काम कर सकते हैं। ये भी STEL का है। तो 2 तरह से हम लोग STEL को लेते हैं और इस तरह से हम TLB और STEL को जानते हैं। ठीक है, TLB मीन्स थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू 8 आवर्स ओनली और STEL मीन्स 15 मिनट के अंदर या तो आप मास्टर पॉइंट पे चले जाइए या फिर सिर्फ वैसा कॉन्टेमिनेटेड एरिया जिस एरिया में टॉक्सिसिटी है, सिर्फ 15 मिनट ही आप काम कर सकते हैं एक दिन में, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हम लोग जानते हैं STEL, TLB एंड अभी IDLS भी है। IDLS एक ऐसा स्थिति है जिस स्थिति में मान लीजिए वो STEL नहीं मिला, उसको STEL से ज्यादा खतरनाक मिल गया, मतलब कि अब जो PPM था वो 100 PPM से बढ़ के 300 PPM हो गया। मान लीजिए STS गैसेस है,
तो 300 ppm मिल गया, तो 300 ppm इज द डेंजरस, आइडियल एज, मे बी आइडियल एज, इमीडिएट डेंजर लाइफ एंड हेल्थ। आपका लाइफ और हेल्थ तुरंत अभी या तो खत्म हो सकता है लाइफ, या आपका हेल्थ खराब हो सकता है। अगर आपके बॉडी में कंसंट्रेशन है उतना टॉक्सिसिटी को झेलने का थोड़ा, तो आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है। अगर बहुत आदमी, हर आदमी का एबिलिटी अलग अलग है अपने बॉडी में, इसीलिए मे बी लाइफ आपका खराब हो सकता है या हेल्थ भी खराब हो सकता है, तो इसी को आइडियल एज बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सांस रोक के एकदम जो हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं, मास्टर पॉइंट की तरफ जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ द एयर विंड, और हम लोग जो भी सेफ साइट है उस साइट पर हम लोग मास्टर पॉइंट पर जाते हैं और जा करके अपने आप को हम लोग सेव करते हैं। तो ये आइडियल एज होता है, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ है उसमें जो हम लोग फिर दूसरे टॉपिक में दूसरे दिन पढ़ेंगे।